नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से 3 आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। पिछले 100 वर्षों से चले आ रहे ब्रिटिश काल से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। 100 वर्षों से पुराने समय से चले आ रहे ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। इस कानून से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें जीरो एफआईआर कराना, जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान लागू होने, धाराओं की पहचान बदलने के बाद परेशानियां और चुनौतियों पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ी चुनौती होगी, क्योंकि तीनों कानून 100 सालों से अधिक से इस्तेमाल में थे। कुछ नई चीज़ें शुरू होती है तो थोड़ी बहुत चुनौतियां जरूर सामने आती है, लेकिन इन चुनौतियों और परेशानियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण और बाकी संसाधन जो ज़रूरत की है वो उपलब्ध हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल चेंज होने के कारण भी थोड़ी चुनौती जरूर है। खासतौर से फॉरेंसिक का जो रोल है वो अब बढ़ गया है। अभी तक जो आज 1 जुलाई से जो सारे नए कानून लागू हुए हैं, तो वैसा तो कोई समस्या अभी कहीं से नहीं आई है, लेकिन चुनौती इस सेंस में होगी कि चूँकि तीनों जो कानून थे वो 100 साल से अधिक से इस्तेमाल में थे, प्रचलन में थे और उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब अचानक कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियाँ, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण और बाकी जो संसाधन है वो सब मुहैया किए गए हैं और अगर जो नहीं हो पाए इनको किया जाएगा। जहाँ तक आगे चुनौती की बात है तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल चेंजेस हुए हैं, तो वो धीरे धीरे अब ख़ास तौर से जैसे फॉरेंसिक का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी जो चाहे कोई घटना होती थी, कोई पीओ होता था, तो वहाँ पर भी एफएसएल या जो वैज्ञानिक अनुसंधान करता और उनके जो परीक्षक होते थे वो पहुँचते थे, तो वो होता था कि अलग अलग कैटेगरी में पहुँचते थे। लेकिन अब जो है उसकी कैटेगराइजेशन करके वहाँ पर वो मैंडेटरी हो गया कि अगर किसी में 7 वर्ष तक का अपराध है तो वहाँ एफएसएल को जाना और जो आईओ है उसको उनके अनुसार उसमें काम करना ये बाध्य है। तो ये कंपलसरी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, लेकिन सबकी प्रशिक्षण हो चुका है। चाईबासा व आसपास इन दिनों चोरी की घटना इतनी बढ़ गई है कि लोग दहशत में हैं और रत जगह करने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पुलिस चोरी पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में चोरी की घटनाओं में अचानक वृद्धि हो गई है। चोरी की घटनाओं से व्यवसायी और आम लोग काफ़ी परेशान हैं। पुलिस चोरी की घटना में अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। शहर के सदर थाना अंतर्गत कोर्ट रोड में ओझा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स में एक सप्ताह के अंदर लगातार दूसरी बार चोरों ने घटना को अंजाम दिया। शहर के कई मोहल्लों में चोर लगातार हाथ साफ कर रहे हैं। इस तरह शहर में हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान लोग अपनी शिकायत थाना तक नहीं पहुंचाते हैं। 100 नंबर डायल करने से भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ऐसा बताया जा रहा है। चोरी की घटना से परेशान लोग जब शिकायत लेकर थाना पहुंचते हैं तो उन्हें कई सवालों से गुजरना पड़ता है। रात में हम तो घर में सोए हुए थे, हमारे पड़ोसी कैंटीन करके आए, कोई देखे कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ है। वो हमको फ़ोन करके बताया कि आपका घर दुकान का फिर ताला टूटा हुआ है और सामान सब चोरी हो रही है। तो बोले कि आप तुरंत आइए। हम तुरंत जब यहाँ पहुँचे तो कोई था नहीं, मगर वो उनको आते ही कितने चोर 8-9 का संख्या में, तो सब तो भाग गए। सामान मेरा जो चोरी करने का था कुछ तो ले गया और बाकी बात ले जाने नहीं सका, तब तक हम पहुँच गए। हूल दिवस के मौके पर आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। हूल दिवस के मौके पर आदिवासी सिंगल अभियान ने रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपा। जानकारी देते हुए अभियान सदस्यों ने बताया कि अनुच्छेद 25 के तहत आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू की जाए ताकि आदिवासी समुदाय का धर्मांतरण रोका जाए। 8वीं अनुसूची में शामिल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संताली भाषा को झारखंड में अविलंब प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए एवं सभी स्कूल कॉलेजों में संताली भाषा के स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए तथा आदिवासी भाषा हो, मुंडा, कुड़कू, खड़िया भाषा को भी समृद्ध किया जाए।
संथाली को झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा देना होगा। हो मुंडा कुरुक खड़ित आदिवासी भाषा को समृद्ध करना होगा। आज 30 जून हुल महा है और आज ही के दिन वीर शहीद सिदो मुर्मू के अगुवाई में 30 जून 1855 को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिसका नतीजान संथाल परगना हमें मिला। तो आज हम लोग भारत के महामहिम को धरना के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आज तक भारत के आदिवासी प्राकृतिक पूजा जिसका सरना धर्म कोड नहीं मिला गया है, इनको दिया जाए। प्राइड माह के अवसर पर जमशेदपुर क्यूएस सर्कल द्वारा जलसा 2024 का आयोजन किया गया। इस एजेंसी में विभिन्न संगठनों के अलावा ट्रांसजेंडर ने भी भाग लिया। प्राइड उत्सव के अवसर पर जमशेदपुर क्यूएस सर्कल ने जमशेदपुर प्राइड जलसा 2024 का आयोजन किया। इस साल का आयोजन पिछली बार से भी ज़्यादा जीवंत और प्रभावी रहा। इस आयोजन में कई संगठन, सीबीओ, एनजीओ, व्यक्तिगत और ट्रांसजेंडर समूह ने जमशेदपुर क्यूएस सर्कल के साथ हाथ मिलाकर एलजीबीटीक्यू अधिकारियों के लिए एकजुटता का प्रयास किया। इस आयोजन की शुरुआत सुपर सेंटर साक्षी सुही और जुबली पार्क गेट के पास समाप्त हुई। इस साल की प्राइड वॉक में 2 युवा प्रतिभाशाली और बड़े प्रसिद्ध बैली डांसर्स छत्तीसगढ़ से थे, जिन्होंने अपनी मोहक प्रस्तुतियों से आयोजकों को काफ़ी खुश किया। पैरेड हो रहा है। जून का महीना पूरा विश्व में, देश में हर एक जगह ना LGBTQI+ समुदाय के लिए ना ये मनाया जाता है, ताकि संविधान का जो भी सुविधा है, सरकार का जो भी कानून और जो भी सुख सुविधा है वो हम लोगों को भी मिलना चाहिए, LGBT समुदाय के लोगों को। साथ ही इस महीना में हम लोग इसलिए इसको मनाते हैं कि अलग पूरा महीना भर इसलिए मनाया जाता है कि एक डेट में हर कोई मना नहीं पाता है, अलग अलग डेट में सभी में सब कुछ शामिल होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक करने के लिए चर्च स्कूल बेल्डी और इंटरैक्ट क्लब के बच्चों ने कदमा लिंक रोड में एक रैली निकाली और लोगों को पेड़ों के संरक्षण की जानकारी दी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा रैलियां निकालते हुए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ पौधों और पर्यावरण कितना मायने रखता है और इनके बिना मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है, इस पर जागरूकता फैलाने का प्रयास चर्च स्कूल बेल्डी और इंटरैक्ट क्लब के बच्चों ने किया। ये रैली कदमा के विभिन्न क्षेत्रों में होकर गुजरी। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में हमारे इंटरैक्ट क्लब के बच्चे मॉडरेटर्स के साथ में हम लोग एक रैली निकाले लिंक रोड, कदमा सुनारी लिंक रोड में, और जिसमें हम लोग का उद्देश्य ये था कि जितने वहाँ के लोग हैं जो आने जाने वाले हैं वो लोग को और हमारे स्कूल के बच्चों को भी जागरूक कराएं कि हमारा ये और आज का ये संकल्प भी लिए कि पेड़ लगाएंगे और पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इस विषय पर जागरूक कराने के लिए ये रैली निकाला गया और आज का ये उपलक्ष्य बहुत ही अच्छा है। वहीं दूसरी ओर इनर व्हील क्लब की ओर से भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौराहों से गुजरी। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा और जल संचय के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, पेड़ हम लगाएंगे, पेड़ हम लगाएंगे, पेड़ हम बचाएंगे, पेड़ हम बचाएंगे। इनर व्हील एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था का आज 101 का वर्ष पूर्ति हो रहा है। 1 जुलाई से 30 जून तक हमारा नया सत्र की शुरुआत होती है। आज हमारे 101 साल की शुरुआत हुई है। इसमें हमारे गोल्स है पर्यावरण बचाना, इसलिए हमारे इनर व्हील मेंबर्स ये कोशिश कर रहे हैं जागरूक करने के लिए बच्चों को, समाज को।
देर से ही सही मानसून ने दस्तक दे दी है। कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है और शुरू हो चुका है वाटर लॉगिंग का सिलसिला। बागबेड़ा के लोगों ने उपायुक्त से स्लुइस गेट की मरम्मती की मांग उठाई है। बागबेड़ा क्षेत्र के तटीय इलाकों में जल जमाव की समस्याओं को लेकर पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि बागबेड़ा शिवघाट स्थित स्विस गेट की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। गेट तकरीबन 90% बंद हो चुका है और इस कारण 1 घंटे के बारिश से ही तेजाब नाला एवं BNR का पानी गेट के पार नहीं हो रहा और इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही ये पानी इलाकों के घरों में भी घुसना आरंभ हो चुका है। ऐसे में स्विस गेट को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हमारे बागबेड़ा शिवघाट स्थित स्लुइस गेट जो बिल्कुल जर्जर हो गया है। आज 1 घंटा बारिश हो रहा है तो BNR नाला और तेजाब नाला का पानी निकल नहीं पा रहा है। स्लुइस गेट का 90% फाटक गिरा हुआ है, जिसके चालन पानी नहीं निकलने के कारण पूरे हमारे बागबेड़ा का जो तटीय क्षेत्र है 100-200 घरों में पानी घुस जा रहा है। चाईबासा में आदिवासी उरांव संघ का 77वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मंत्री दीपक बरुआ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उरांव समुदाय की ओर से रविवार को आदिवासी उरांव समाज संघ का 77वां स्थापना दिवस समारोह स्थानीय पिल्लई टाउन हॉल चाईबासा में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ थे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बड़ाइक, वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी कोल्हान शंकर भगत, राजकुमार ओझा, इम्तियाज़ खां आदि मौजूद थे। आगे बढ़ाने का जो आपने बीड़ा उठाया, उन तमाम इस उरांव समाज के सभी प्रबुद्धजनों को मैं पुनः दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बीड़ा को आगे बढ़ाने का काम किया। जब मैं विधायक बना तो उरांव समाज के लिए मेरी टोला में इन्होंने मांग किया कि एक सामुदायिक भवन आप दीजिए, तो विधायक निधि से मैंने दिया, बहुत छोटा ही दिया, लेकिन उसका जिस तरीके से उरांव समाज ने उपयोग में लाया उसको मैं आज भी उनको कहता हूं कि आपने जिस तरीके से मेरा निधि से बनाया हुआ सामुदायिक भवन का उपयोग किया, मुझे अंतर आत्मा से बहुत खुशी होती है। वहाँ से बहुत बच्चे ट्रेनिंग लेके ट्यूशन लेके जो है ना आज आगे बढ़े हैं और समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं। सोनारी में आज ब्रह्मानंद अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सविता महतो सहित अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। सोनारी में ब्रह्मानंद अस्पताल के खुलने से कम सोनारी व आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए अब दूर नहीं जाना होगा और कुछ एक अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। आज CM चंपाई सोरेन ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक सविता महतो समेत अन्य गण्यमान्य लोग भी मौजूद रहे। से जनता को सही चिकित्सा मिलने के लिए हर समय हम प्रयास करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे जंगल का बीच का हो, चाहे शहर का हो, चाहे नदी का हो, सभी परिवार को स्वास्थ्य चिकित्सा का सही उपयोग मिल सके। ध्यान में ये रखा गया कि सोनारी एक रिमोट जोन है। सोनारी को अगर पहुंचना है, कोई भी पेशेंट नहीं बोलूँगा, कोई भी इंसान को अगर पहुंचना है सोनारी को तो मैक्सिमम उसके पास में है स्टील सिटी बिष्टुपुर, तो काफ़ी लंबा है। उस बीच में अगर कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा। तो ये स्टील सिटी के बाद में साक्षी के बाद में फिर अपना ब्रह्मानंदा नारायण उदय वो आता है। तो फिर ये तीनों इतना दूर तक जाने का क्या ज़रूरत है। तो यहीं पे नज़दीक में सोने वाला यहीं पे जो भी फैसिलिटीज यहाँ पे है अवेलेबल है, सब में अवेल करके अपने आप को स्वस्थ रखें। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, रीजनेबल रेट।